दोस्तों, आखिर भारत को लूटने वाले मुगल शराब के साथ क्या खाते थे? जाने कितना पुराना है चखने का इतिहास। वैसे मुगलों ने भारत में 1526 से 1857 तक लगभग 331 सालों तक शासन किया और भारत को लूटा और शोषण किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और 1857 ईस्वी में पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने दिल्ली से हटा दिया। मुगल समय में कई बादशाहों को शाही शौक के तौर पर शराब काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन आज हम जानेंगे कि उस समय मुगल बादशाह चखने के तौर पर आखिर क्या खाना पसंद करते थे। जानेंगे कितना पुराना है चखने का इतिहास। मुगल बादशाह अपनी भव्यता, कला, शानदार जीवन शैली के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। बाबर से लेकर जहांगीर तक कई मुगल बादशाहों को शाही शौक के तौर पर शराब और अफीम पसंद थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस समय में मुगल बादशाह शराब के साथ चखने के तौर पर आखिर क्या खाना पसंद करते थे। मुगल शासकों में शराब पीने की आदतें बहुत ज्यादा थी। मुगल फारस और मध्य एशिया से बढ़िया शराब और अफीम मंगाया करते थे। वहीं जहांगीर को सबसे बड़े शराब प्रेमियों में माना जाता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तजुगे जहांगीर में इस बात का जिक्र भी किया है कि वह एक दिन में शराब के 20 जाम तक पी जाता था, यानी 20 गिलास। इतना ही नहीं बल्कि वह अपनी शराब को ठंडा रखने के लिए कश्मीर से बर्फ तक मंगाया करता था। मुगल काल में खजूर, खुबानी और अंजीर जैसे सूखे मेवे, इसी के साथ बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसे मेवों को चखने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पारस और अफगानिस्तान से मंगाई गई यह खास मेवे महफिलों की शान हुआ करते थे। इसी के साथ बादशाहों को शिकार का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए उनके चखने में ताजा शिकार का मांस, भुना हुआ मांस और कबाब शामिल होते थे। किसी के साथ तले हुए खाद्य पदार्थ और अन्य नमकीन स्नैक्स भी काफी ज्यादा चलन में थे। आखिर कहां से आया चखने का चलन? आपको यह तो पता होगा, हमारे यहाँ शराब का कल्चर वेस्ट यानी यूरोपीय देशों से आया। भारतीयों में इस तरह के पेय पदार्थों का चलन नहीं था और शराब के साथ चखने का यह विचार भी भारतीय नहीं था। यूरोप में शराब और बियर के साथ चीज, ब्रेड और हल्के स्नैक्स को परोसा जाता था। इसका कारण होता था कि शराब का असर थोड़ा कम हो। मुगलों ने फारसी और मध्य एशिया के संस्कृति को अपनाते हुए चखने को भी अपनाया और उसे अपने हिसाब से ढाल लिया। दरअसल चखने का मतलब होता है स्वाद लेना। वक्त के साथ साथ यह शराब पीते समय खाए जाने वाले स्नैक्स के लिए एक मुख्य शब्द बन गया। चखने का एक व्यवहारिक उद्देश्य भी है। दरअसल शराब पीते वक्त चखना पाचन में मदद करता है और शराब के बुरे असर को भी कम करता है। भारत में आखिर इसका प्रचार कैसे हुआ? मुगल दरबारों में जब चखने को अपनाया गया तो इसकी पहुंच धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंच गई। आज सड़क किनारे बेचने वाले भुने हुए चने, मूंगफली और मसालेदार नमकीन इसी परंपरा का एक मॉडर्न रूप है। शराब को भारतीय पहले शौक के हिसाब से लेते थे, लेकिन आज ये भारतीय संस्कृति में आम हो गई है।